हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह के नाम में सबका स्वागत करते हैं। फिर से प्रभु ने हमें आज ये समय दिया है, आज वचन पढ़ने के लिए, सुनने के लिए। आज हम थोड़ा अध्ययन करना चाहते हैं मसीह में जो सो जाते हैं और फिर से प्रभु उसको उठाएगा, और फिर से प्रभु जब आने वाला है तो अपने लोगों को 1000 साल के लिए राज करने के लिए उठाएगा। ये सारी जो बातें हैं, संसार में कई गड़बड़ी है और कई अलग अलग बातें लोग चर्चा करते मानते, पर जो हम अध्ययन करना चाहते, जो प्रकाश बाइबल से सच्चाई बात है उसको ढूंढना चाहते, प्रभु में सहाय करे। आज जो थोड़ा समय मिलता है पूरी तरह से हमें सुनेंगे और प्रभु के वचन से हम आशीषित हो गए। आमीन। क्योंकि जो गलत शिक्षाएं हमने शायद सुनी हो वो सारी निकल जाए और जो सच है वो हमारे दिल में बस जाए। पवित्र आत्मा की जो बात है उसके साथ हमें मिलना है। आमीन, जुड़ना है। प्रभु आशीष दे। प्रार्थना करेंगे। पिता, हम यीशु मसीह के नाम में झुकते हैं और धन्यवाद करते हैं। पिता, यीशु मसीह के लिए धन्यवाद। मसीह में जो सो जाते, मसीह में जो मर जाते, उनके बाद प्रभु आपका वचन जैसे कहता है कि उठ जाना भी है और मसीह से हम मिलने भी वाले हैं और उसके राज्य में भी हमें शामिल होना है और अनंत जीवन के लिए, सेवकाई के लिए हमें तैयार भी होना है। प्रभु आज अध्ययन करना चाहते हैं मरने के बाद मसीह विरोधी जो आने वाला है और हम कब उठेंगे, ये सारी बातें के लिए उजाला हम चाहते हैं। हर एक मेरे भाई बहनों को सहाय करना, हमारे आज की संगति को आशीष देना। पवित्र आत्मा अगुवाई करो। सुनने के लिए कान दो, समझने वाला हृदय दो, देखने वाली आंख दो। यीशु मसीह के नाम में हम कहेंगे आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। पौलुस बहुत साफ कहता है, पहला थिस्सलुनीकी 4 अध्याय 13 से 17 पद हम पढ़े यदि, तो वहां पे यूं लिखा है, हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं। मसीह भाई बहनों, क्रिश्चियन लोग, आप ये बातों को नजरअंदाज मत करो, ये बातों को अज्ञान रहो, ये मैं नहीं चाहता। पौलुस, आप ज्ञान दो कि जो सोते हैं उनके विषय में अज्ञानी रहो। तो जो ऐसा सो न गए उसके विषय में क्या है? पौलुस, आपको पवित्र आत्मा ने क्या बताया, हमें बताओ। ऐसा ना हो कि तुम दूसरों के समान शोक करो जिन्हें हम शोक आशा नहीं करेंगे। जिसको आशा नहीं है वो शोक करते, पर हमें आशा है मसीह में। क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मरा और हाँ जी भी पौलुस, हम उठा विश्वास करते हैं हमारा यीशु मसीह मर गया और जी भी और उठा, जी भी उठा है, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु मसीह में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। तो ये भी हम मानते हैं कि यीशु मसीह जब आएगा तो उनको भी संग में लेके आएगा जो लोग विश्वास करते हैं। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे यह कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, सोए हुओं से कभी आगे न बढ़ेंगे। तो जो सो गए वे तो आएंगे, और हम जो मर जाएंगे या खड़े हैं, जिंदा है, हमें भी उसके संग प्रभु लेके जाएगा। 15 पद। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे यह कहते हैं पौलुस, आप क्या कहते हो? कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, सोए हुओं से कभी आगे न बढ़ेंगे। उनके साथ ही रहेंगे। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। प्रभु स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत आवाज होगी बड़ी, और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी और जो तुरही मसीह में फूकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तो जी उठेंगे। 17 पद। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे, जो हम जीवित और बचे रहेंगे, उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिलें, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। आमीन। पौलुस यहाँ पे 2 बात बताता है। जो मसीह में सो गए हैं या मसीह में जो आराम कर रहे हैं उनको भी प्रभु लेके आएगा, और जो हम जीवित है हमें उठा लिया जाएगा। यहां 2 बात देखते हैं कि आप अज्ञान मत रहो। सोए हुए मसीह को पर विश्वास करने के बाद जो विश्वास करते करते रहते थे, विश्वास ही रखते थे कि हम
यीशु मसीह पर प्यार करते, यीशु से प्यार करते हम भी उठेंगे। यीशु मसीह जीवित हुआ, हम भी एक समय जीवित हो गए, हमें भी पुनरुत्थान हमारा होगा। ये आशा में जो आप हो, आप रो मत। अन्य जाति के पास तो उद्धार या पुनरुत्थान की बात नहीं है, पर हम तो विश्वास करते हैं हमारा यीशु मसीह मर गया और जीवित भी हो गया है। और यहां पे पौलुस कहता है वो यीशु मसीह 16 पद में है, वो आसमान से तुरी की आवाज में आएगा, ललकार के साथ आएगा। यीशु मसीह प्रकट होगा, यीशु मसीह के साथ हम जाएंगे और यीशु मसीह धरती पे आएगा। ये दो बात हम यहां पे पढ़ते हैं। 16 पद, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी। तो यहां पे लिखा है कि आवाज होगा। आज एक संदेश सुनता था, एक भाई का प्रचार, वो भाई कहता था कि यीशु मसीह जब आएगा, ललकार के साथ आएगा, दूतों के संग आएगा, धरतीकंप होगे और सबको पता चल जाएगा, वो चोरी से नहीं आएगा और सब जान लेंगे, संसार के सारे लोग जान लेंगे यीशु मसीह कमिंग बैक आ रहा है और सब लोग उसके आगे झुक जाएंगे। क्या है ये बात? क्या मसीही लोग ही जानेंगे या सारा संसार जानेगा? और मसीह वो धरती पे आएगा या आसमान में दिखाई देगा? जो 14 पद हमने पढ़ा, क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं यदि हम विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मरा हाँ, और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु मसीह में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। तो यहां पे बात देखते हैं कि जो विश्वासी है, चर्च के लिए लिखा है, चर्च में वो यहूदी लोग भी है, ग्रीक लोग भी है, जो सारे विश्वास में इकट्ठे हुए हैं, वे सारे लोग जो मर गए हैं, ये लोगों को भी प्रभु आएगा तो उनको उनके साथ लेके आएगा। और यहाँ पे जो जीवित है उनको भी लेके जाएगा कि हम प्रभु के साथ हर वक्त रहे। मत्ती 24वां अध्याय में प्रभु ने जब कहा कि ये पत्थर, ये मंदिर जो देखते हो, ये आलीशान मंदिर है, वो टूट जाएगा, तब चेलों ने 3 सवाल किए 3 पद में। जब प्रभु जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा, देखो, हमें बता। ये चेले विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह कुछ कहता है कि ये पत्थर पे पत्थर नहीं रहेगा। यीशु मसीह कहता है कि मैं फिर से आऊंगा। यीशु मसीह अपने चेलों को कहता है कि संसार का अंत हो जाएगा। ये 3 बातें यीशु मसीह ने बताया। संसार के लोगों को पता नहीं कि यीशु वापिस आ रहा है। संसार के लोगों को पता नहीं कि संसार का अंत होने वाला है। संसार के लोगों को भी ये पता नहीं कि यरूशलेम का जो मंदिर था वो टूट जाएगा। संसार के लोग को पता नहीं था। चेले यीशु पर विश्वास करते थे और चेलों ने यीशु से पूछा, हमें बता कि ये बातें कब होंगी, ये कब होगी, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। तेरे आने का और जगत का अंत का क्या चिन्ह होगा। 3 बातें, ये कब होगा? तू कहता है पत्थर पे पत्थर नहीं रहेगा, मंदिर टूट जाएगा, ये कब होगा? दूसरा सवाल, तेरे आने की क्या निशानी? हम विश्वास करते तू आएगा। और संसार का अंत कैसे होगा? ये हम विश्वास करते, तूने कह दिया तो। आज संसार के लोग नहीं जानते हैं यीशु आ रहा है। संसार के लोग नहीं जानते कि संसार, ये दुनिया का अंत हो जाएगा। तो विश्वासी लोग ही जो है वो विश्वास करते हैं कि यीशु आ रहा है। तो जो प्रभु जो आने वाला है वो किसके लिए आने वाला है? तो जो विश्वास करता है, वो जो जानता है कि वो आ रहा है, उनके लिए धन्य की बात है। प्रभु ने जब कहा, 24वां अध्याय 1 पद, जब प्रभु यीशु मंदिर से निकलकर जा रहा था, मंदिर से जा रहे थे, तो उसके चेले उसको मंदिर की रचना दिखाने के लिए देखो प्रभु रचना कितनी सुंदर है, उसके पास आए। प्रभु ने 2 पद, उनसे कहा, तब प्रभु ने कहा, ये क्या देख रहे हो आलिशान? तुम यह सब देख रहे हो ना? मैं तुमसे सच कहता हूँ,
यहाँ पत्थर पर पत्थर भी न छूटेगा। तो प्रभु ने कहा ऐसा होगा, ये मंदिर टूट जाएगा। तो चेलों ने कहा प्रभु कब होगा? दूसरा सवाल, तू कब आएगा? और तीसरा सवाल, जगत का अंत क्या होगा? तो प्रभु ने निशानियां बताई। 24-30 पद पढ़े, वहां पे प्रभु ने कहा तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा, और तब पृथ्वी के सब लोग, सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ्य और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। यहां पे लिखा है प्रकट होगा, दिखाई देगा, और लिखा है वो बादलों पर वापिस आएगा। वो दिखाई देगा और वो आएगा। पहला पत्रस 5 अध्याय 4 पद में पत्रस जो पहला पास्टर बना अपने भाइयों पे, वो कहता है कि जब मुख्य या बड़ा चरवाहा जब आएगा, जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा, प्रधान रखवाला जब प्रकट होगा, तो आपको ऐसी महिमा का मुकुट मिलेगा जो कभी नाश नहीं होता है। तो प्रभु का वचन कहता है कि वो आने वाला है। यहाँ पे पत्रस कहता है मुख्य चरवाहा जब प्रकट होगा, प्रकट होगा, तो तुम जो विश्वास करते हो, तो तुम्हें महिमा का मुकुट दिया जाएगा जो मुरझाने का नहीं। आमीन। तो तुम उसको देखोगे। 2 तिमोथी 4 अध्याय 8 पद सुनते रहना। पौलुस भी कहता है मुझे महिमा का मुकुट मिलेगा। पौलुस कहता है मुझे धर्मी का मुकुट मिलेगा। कब? जब प्रभु प्रकट होगा। और जो लोग प्रभु के प्रकट होने के इंतजार कर रहे हैं, या बाट देखते, या उसका आशा लगाए हैं, सबको मुकुट मिलेगा। भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है, मेरे लिए धर्म का मुकुट रखा है, जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा। कौन से दिन देगा? और मुझे ही नहीं वरन उन सबको भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। तो प्रकट होने को चाहते हैं, प्रकट हो, उनको भी ये मुकुट मिलेगा। क्या संसार के लोगों को मुकुट मिलेगा? नहीं, क्योंकि वे बाट नहीं देखते, या उनको पता ही नहीं कि यीशु आ रहा है। तो पौलुस कहता है मैं और मेरे साथ जो लोग विश्वासी है, वे सारे जो आशा लगाए हुए कि वो आएगा, तब मुकुट मिलेगा, वो प्रकट होगा। तीतस 2 अध्याय 13 पद। और उस धन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट जोते रहे। हम सारे बाट जोड़ते हैं वो प्रकट हो। पहला यूहन्ना 3 अध्याय 2 पद। यूहन्ना भी यूं कहता है, मेरे प्रियो, मेरे भाइयों, मेरे बच्चों, परमेश्वर के बच्चों, आप उसके जैसे हो जाओगे। जब वो प्रकट होगा तो वो तुम्हें बदल देगा। 2 पद। हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं, और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि क्या जानते हैं? जब वह प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे, आमीन। क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। आमीन। तो उसको देखेंगे जैसा वो है, वो प्रकट होगा। तो ये संत लोग, विश्वासी लोग एक ही बात, चर्च के हर एक लोग एक ही बात मानते, वो प्रकट होगा, इनाम देगा, प्रकट होगा, हमें मुकुट देगा, प्रकट होगा, हम उसके समान हो जाएंगे, वो प्रकट होगा। तो चर्च है, कलीसिया है जो इंतजार करता है। और चर्च के जो चेले थे शुरुआत में, उन्होंने कहा प्रभु तू कब आने वाला है? तेरे आने की निशानी क्या है? संसार को छोड़ो, संसार तो नहीं जानते हैं, पर हमें प्रभु आप बताओ। तो चर्च जो मंडली है वो इंतजार करती है प्रभु के आने के लिए, प्रकट होने के लिए। ले जाएगा इसीलिए, या लेके आएगा इसीलिए? क्यों चर्च इंतजार करती है? प्रभु उनको ले जाए इसका इंतजार कर रहे हैं, या प्रभु आए और या संसार पर हुकूमत करे इसका इंतजार करते हैं? चर्च किसके लिए रुके हैं? चर्च क्या देखने के लिए इंतजार करते हैं? मसीह में चलते क्यों हैं? जो विश्वास करते हैं यीशु मसीह मर गया, जीवित, और जीवित गाड़ा गया और जीवित भी हुआ, तो ये चर्च
क्या क्यों इंतजार करती है? यीशु के संग जाने के लिए या यीशु के संग आने के लिए, राज करने के लिए? 2 करंथी 5:10। क्योंकि अवश्य है कि हम सबका हाल मसीह के न्यायासन के सामने खुल जाए, हम सब मसीह के आगे खड़े हो जाए और हमें न्याय मिले, इंसाफ मिले। क्यों? क्योंकि हमने विश्वास किया कि मरने के बाद क्या होता है। हाँ, हम भी मरने के बाद जीवित हो जाएंगे, ये हम पुनरुत्थान में मान रहे हैं। संसार के लोग पुनरुत्थान में नहीं मानते, मरने के बाद फिर से जीवन है ये मानते ही नहीं है। समाप्त हो गया, खत्म हो गया, पूरा हो गया, यही संसार के लोग बिना आशा रोते हैं। हम आशावादी है कि हमें पुनरुत्थान की आशा है और वो प्रकट होगा। यहां पे लिखा है तब हम उसके न्यासन आगे एक दिन खड़े होंगे और हमने जो कुछ किया है उसका न्याय प्रभु करेगा। कोलोसी 3:4। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, वो जीवन हमारा जीवन है। जब उसको देखेंगे हमें जीवन मिलेगा, उसको देखेंगे आशा मिलेगी, उसको देखेंगे हमें मुकुट, अनंत जीवन, ये सारी बातें याद आएगी। वो जीवन है हमारा, वो प्रकट होगा। 4 पद। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए तो जाओ। हम यीशु का इंतजार क्यों कर रहे हैं? वो आए और यहां उसका राज हो जाए 1000 साल का, इसीलिए? या हम वो ले जाए इसीलिए? आज संसार के लोग गड़बड़ी में कि जीसस कमिंग बैक, जीसस कमिंग सुन, ये सारे चर्चा चल रही है। प्रभु आ रहा है, आ रहा है, और बादलों पे आ रहा है, आएगा, घोड़े के सवार होके आएगा और यहाँ पे सबको धुन 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 उड़ा देगा और प्रभु न्याय करेगा, 1000 साल का राज रहेगा। ये सारी बातें चल रही है, पर प्रभु क्यों आ रहा है? तो चेलों के मुंह से हमने सुना, ये चेलों ने जो लिखा वो सुना, महिमा का मुकुट मिलेगा। और पढ़ा, हम उसके समान हो जाएंगे। और पढ़ा, उसकी महिमा को हम देखेंगे और हमें भी वो महिमा मिलेगी। देखो 1 तीमोथी 6:14। तीमोथी, मैं तुझे कहता हूं, तू जो इंतजार कर रहा है, ये सारी आज्ञा तू मान। 14 पद। तू हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने तक इस आज्ञा को निष्कलंक और हे निर्दोष रख। तीमोथी, तू उसके प्रकट होने तक आज्ञाकारी कर। तो जो चर्च है, कलीसिया है, वो इसीलिए है, उसको प्रकट होने का इंतजार कर रही है। फिलिपी 3:20-21। पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है, हमें तो स्वर्ग में जाना है, वो आएगा, हमें ले जाने के लिए आएगा। और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जो रहे हम हैं। उसकी राह बाट देख रहे हैं, जो स्वर्ग से वो आएगा, क्योंकि हम है स्वर्ग के, हम स्वर्गवासी है। 21 पद। वह अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वह सब वस्तुओं को अपने वश में कर जो सकता है, वश कर सकता है, वैसी उसके पास जो सामर्थ्य है, हमारी दीनहीन देह का रूप बदल कर वो हमें भी बदल देगा। अपनी महिमा की देह के अनुकूल बना देगा। आमीन। तो जब वो प्रकट होगा, हमें बदल देगा और वो आएगा। लिखा है इब्रानी पत्री 9:28। एक ही बार जब यीशु आया था तो पाप लेने के लिए आया था, और हमने जब देखा क्रूस पर, तो उस पर सारे पापों का बोझ रखा गया था। जब हमने उसको देखा क्रूस पर, तो पिता ने उसको त्याग दिया था, वैसा वो था। 28 पद। वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ, एक बार प्रकट हुआ, बलिदान हुआ, और जो लोग उसकी बाट जोते हैं, अभी जो उसकी इंतजार में है, उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप उठाए हुए दिखाई तो देगा। दूसरी बार वो प्रकट होगा। तो यीशु मसीह आ रहा है और चर्च ही है जो इंतजार करती है, आशा लगा के रखा है कि क्या क्या मुझे मिलेगा। वो आएगा तो यहाँ पे हम कभी यहाँ पढ़ते नहीं है कि हम राज करेंगे, यहाँ पे ये नहीं पढ़ते, यहाँ पे मुकुट मिलेगा, वो जीवन प्रकट होगा, महिमा होगा, उसके संग हम जाएंगे, हम बदल जाएंगे। 1 थिस्सलुनीके 5:23। शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे, कब पवित्र करेगा? और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक
पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। आमेन। तो प्रार्थना है कि तुम सुरक्षित रहो, तुम्हारा आत्मा प्राण शरीर सुरक्षित रहे आने तक। कोलोसी पहला अध्याय 22वां पद। उसने अब उसकी शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा तुम्हारा भी मेल कर लिया, ताकि तुम्हें अपने सम्मुख पवित्र और निष्कलंक और निर्दोष बनाकर उपस्थित करे। आमेन। तो वो चाहता है कि तुम मेरे सामने आ जाओ और कैसे उपस्थित रहो, एक पवित्र तरह तरह तुम मेरे समक्ष आओ। एफएससी 5:27 में पवित्र आत्मा आज भी मंडली में कलीसिया में काम करता रहता है कि ये कलीसिया पूरी तरह से सब लोग इकट्ठे हो जाए, जिन जिन को लेना है, जिन जिन को चुनकर कलीसिया में लाना है, उनके जो अंक है वो जब तक समाप्त न हो जाए, एक अंतिम इंसान जिसको भी इंतजार हो रहा है वो जब तक अंदर न आ जाए तब तक सब इंतजार हो रहा है। मत खोलना, नहीं खुलेगा तो। एफएससी 5:27 पद सुनना। और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया प्रभु बनाकर ये कलीसिया को तेजस्वी बनाना चाहता है, अपने पास खड़ी करे, खड़ी करना चाहता है, जिसमें न कलंक, जो मंडली में चर्च में कलंक न हो, न झुरी, झुरी न हो, न कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। आमेन। तो प्रभु मंडली का इंतजार कर रहा है, तैयार हो जाए और जैसा वो चाहता है वैसा बन जाए, तब वो आएगा। जो तैयार थी, लिखा है, तब प्रभु, उनका प्रभु आ गया। जो 5 बुद्धिमान तैयार थी और देखो दूल्हा आ गया। तो प्रभु पवित्र आत्मा कलीसिया को तैयार कर रहा है। जो जो प्रभु के चुने हुए लोग हैं ये तैयार हो गए हैं, तब प्रभु आ जाएगा। तो एक हम जो मंडली अब जो चल रही है वो है अन्य जाति की कलीसिया चल रही है। ये कलीसिया शुरुआत हुई, फिर काम 2 अध्याय 16 से 17 पद पढ़ो तो ये 2 अध्याय में लिखा है पवित्र आत्मा से चेले भरपूर हो गए, 120 चेले भरपूर हो गए। अन्य अन्य भाषा के लोग वहां पे थे, सारे यहूदी लोग वहां पे इकट्ठे हुए थे और अन्य जाति भी वहां पे इकट्ठे हुए थे, सारे लोग। और 3000 जैसे लोग की भर्ती हो गई पहली कलीसिया में, क्योंकि लिखा था कि देखो मैं अपना आत्मा को उड़ेल रहा हूं। और योएल में ये बात लिखी थी कि मैं अंतिम बरसात भी भेजूंगा, मैं पहली बरसात भी भेजूंगा। तो ये पहली बरसात यरूशलेम में बरसी। 16 अध्याय 17, माफ करो 16 पद और 18 प्रेरितों के काम 2 अध्याय 17 पद। परंतु यह वह बात है पतरस ने खड़े होके कहा, ये आप जब दो देख रहे हो ये चमत्कार हो रहा है, ये क्या है? जो योएल भविष्यवक्ता के द्वारा कही गई थी। हाँ। परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्य पर उंडेलूंगा। तो पहली शुरुआत आत्मा उंडेला गया, बरसात हुई, पहली बरसात हुई। योएल 2:23 में लिखा है, सियोन के लोग यानी यरूशलेम के आत्मिक लोग, हे सियोन के लोगों, तुम अपने परमेश्वर यहोवा के कारण मगन हो और आनंद करो, खुश हो जाओ। क्यों? क्योंकि तुम्हारे लिए वह वर्षा अर्थात बरसात की पहली वर्षा बहुतायत से देगा। पहली बरसात कैसी होगी? बहुतायत से देगा और पहले के समान अगली और पिछली वर्षा को भी बरसाएगा। पिछली बरसात भी होगी, पहला भी बरसात होता है, अंतिम भी बरसात जब जाता है बड़ा जोर से जाता है। तो पहली और अंतिम, पहली और आखिरी बरसात होने तक बाइबल में लिखा है जो फसल काट रहा है वो धीरज रखता है, पहली बरसात में ही काट नहीं लेता है, अंतिम बरसात हो तब तक वो रुकता है कि और शायद और बारिश आने दो, फिर मैं काटूंगा। तो अंतिम बरसात भी होगी, पहली बरसात हुई और कलीसिया की शुरुआत हो गई। तो कलीसिया आज 2000 साल हो गया है, वो एक इंतजार कर रहा है कि जो मसीह में सो गए उनको भी लेके जाएगा और हम सारे स्वर्ग में रहेंगे। ऐसी बात हमने पहला थिस्सलुनीकी 4 अध्याय 17 पद में पढ़ा। हम सारे मसीह के साथ स्वर्ग में चले जाएंगे। पहला थिस्सलुनीकी 4 अध्याय का 17 पद।
और जो हम जीवित है हमें भी लिया जाएगा, लिया जाएगा। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे हाँ, उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। तो हम इंतजार कर रहे हैं उसके आने का नहीं, उसके प्रकट होने का। क्यों? वो आएगा, प्रकट होगा ले जाने के लिए। और हम, क्या लिखा है, कि हवा में प्रभु से मिलें हम मिले और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। सदा वहां से शुरू होगा उसके संग संग रहना। तो वो आ रहा है घोड़े पे सवार नहीं, पहला है जो अंतिम बरसात होने वाली है, तब तक हम भी रुके हुए हैं। तो पहली बरसात जब हुई, जो प्रेरित काम रसूल की किताब 2 अध्याय में जो पढ़ा, पहली बरसात हुई, चेले पवित्र आत्मा से भरपूर हो गए, ऐसे काम किए जो अब तक होते नहीं है। पर अंतिम बरसात भी होगी और वो यरूशलेम में ही होगी। पहली बरसात हुई, लोग रोए और लोगों ने कहा हमें क्या करना है, रसूल प्रेरित तो हमें क्या करना है। तब लोगों को पतरस ने कहा आपको पश्चाताप करके बपतिस्मा लेना है। और वहां पे आनंद आनंद छा गया और हर एक को प्रभु लेके आया। तो पहली बरसात हुई थी, अंतिम बरसात भी होगी। वो पहला बरसात में जो हुआ वो है जेंटाइल्स चर्च, वो है अन्य जाति की कलीसिया हुई। करंथ अन्य जाति, रोमन अन्य जाति, फिलिपी अन्य जाति, एफेसस अन्य जाति। ये यहूदी नहीं है, ये यरूशलेम नहीं लिखा है, यहूदा की मंडली ऐसा नहीं लिखा है, यरूशलेम की मंडली ऐसा नहीं लिखा है। ये सारी अन्य जाति की मंडली। आज एशिया में भी सुसमाचार चला गया, अमेरिका में सुसमाचार चला गया, इज़राइल में अब तक नहीं सुसमाचार है। पर इज़राइल में अंतिम बरसात होगी, वे अलग भाग है। तो ये एक सच्चाई है, कलीसिया जो रुकी हुई है अंतिम बरसात के लिए रुकी हुई है और हम प्रकट होने का इंतजार करते हैं। प्रभु फिर से आएगा, ये सच्चाई है, पर उसके पहले तो वो हमें ले जाएगा, ये सच्चाई है, और हम उसके साथ रहेंगे। आशा रखता हूं आप समझ पाते हो। मत्ती 20 अध्याय 8 पद, वहां पे प्रभु ने एक उदाहरण दिया, दृष्टांत कहा और कहा कि एक डाकबारी में काम करने के लिए मजदूर को चुना। सुबह भेजा, दोपहर हुई तभी भी कई मिले, बोले काम करो, जाओ काम करो, जाओ काम करो। अंतिम शाम होने आई, 1 घंटा रहा, बोले जाओ काम करो, मैं तुम्हें दूंगा इनाम, जो होगा वो दूंगा तुम्हें। और पहले ने और अंतिम ने भी काम किया। अंतिम ने सिर्फ 1 घंटा काम किया, शुरुआत ने तो सब सुबह से शाम तक काम किया। और यहां पे लिखा है 8वां पद, सांझ को दाख की बारी के स्वामी ने अपने भंडारी से कहा, मजदूरों को बुलाकर सारे मजदूर को इकट्ठा करो, किया जाए, पिछलों से लेकर पहलों तक उन्हें मजदूरी दे दे। सबको मजदूरी दो, पहले से अंत तक उनको दिया जाए। तो जो कलीसिया है उसमें पहला जो भाग आया है वो है यूनानी या अन्य जाति के लोग, और अंतिम में जो आएंगे वो यहूदी लोग आएंगे, इज़राइल के लोग चुने हुए आएंगे, कलीसिया में जुड़ेंगे अंतिम समय में। लूका सुसमाचार 13 अध्याय 30 पद देखो, और देखो कुछ पिछले हैं वे पहले होंगे, पिछले पहले हो जाएंगे और कुछ जो पहले हैं वे पिछले होंगे। वे पिछले हो जाएंगे। तो प्रभु हर एक को ऐसे करके इकट्ठा कर लेगा, अंतिम वाले भी रहेंगे, पहले भी लौट रहेगा। पौलुस कहता है पहला करंथी 15 अध्याय 51 पद में, मैं तुम्हें एक रहस्य, एक मर्म, एक देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ, एक भेद की बात तुम्हें कहता हूं। क्या है पौलुस, भेद क्या है, समझाओ, कहो। हम सब नहीं सोएंगे तो क्या परंतु होगा, सब बदल जाएंगे। पर हम सब यानी कलीसिया पहले से अंतिम तक सारे क्या है, हम सब नहीं सोएंगे नहीं, परंतु बदल जाएंगे। और यह क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरही फूंकते ही यहां होगा। पे लिखा है अंतिम तुरही फूकी जाएगी, तब हमें बदल जाएंगे।
अंतिम तूरी में बदल जाएंगे। पुनरुत्थान होगा, अंतिम तूरी में पुनरुत्थान होगा। क्योंकि तुरही फूकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा देखो, में मुर्दे कब उठेंगे? तूरी फूकेगी तब। और हम क्या, जो मर गए हैं, और यानी मुर्दे मुर्दे अविनाशी जो है, हड्डियां जो है, अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। और हम बदल जाएंगे। प्रकाश के 20 अध्याय 5 पद में लिखा है, जो लोग पहली तुरी में यानी अंतिम तुरी में जो जिंदा हो गए, वही है पहला पुनरुत्थान। जब तक ये 1000 वर्ष पूरे न हुए, 1000 साल के पहले तो चर्च को जीवित किया जाएगा। तब तक शेष मरे हुए न जी उठे। हाँ, यह तो पहला पुनरुत्थान है। देखो, तो ये बात है रहस्य, ये बात है भेद की बात। पौलुस कहता है भेद बताता हूं हमें, जो उठ जाएंगे वो कब होगा? वो अंतिम तुरी में होगा। प्रकाशित वाक्य 10 अध्याय 7 पद में लिखा है, जो रसूल, जो प्रेरितों ने और नबियों ने, प्रबोधकों ने, भविष्यवक्ता ने जो जो सारी बातें कही है, जो उन्होंने भेद की बात की है, वो अंतिम तुरी में होने वाला है, वो ही होगा। 7वां पद, वरन 7वें स्वर्गदूत के तुरही फूकने जब पर 7वां स्वर्गदूत तुरी फूकेगा, होने वाले शब्द के दिनों में परमेश्वर का गुप्त मनोरथ उस तो गुप्त मनोरथ है वो जो सोच के रखा है प्रभु ने अंतिम तुरी के लिए, उस सुसमाचार के अनुसार जो उसने अपने दास भविष्यवक्ताओं को दिया पूरा होगा। तो वो पूरा होगा। कब उठेंगे हम? तो हम तो सो जाएंगे, पर यहूदी लोग तो जिंदा रहेंगे। हम लोग सो जाएंगे। कलीसिया का जो पहला भाग है, अन्य जाति का जो भाग है, उसका समाप्त हो जाएगा। जैसे नूह के समय कई प्राणियों को लेके आए, दो दो जोड़ आते रहे, जब तक वे सारे अंदर नहीं प्रवेश किया जहाज में, तब तक बरसात नहीं हुई। जब सारे अंदर आ गए तभी बरसात शुरू हुई और बाढ़ आई और सब विनाश हो गया। तो जब तक कलीसिया का अंतिम जो भाग है वो न जुड़ जाए, तब तक ये पुनरुत्थान है वो असंभव है। तो हम जो मसीह में सो जाएंगे, तो जब शैतान का समय होगा, तब कोई भी क्रिश्चियन जो सच्चा मसीह है वो नहीं रहेगा यहां पे। प्रकाश वाक्य 14 अध्याय 13 पद पढ़ो। फिर मैंने स्वर्ग से यह शब्द सुना, लिख, जो लिख ले योहान, लिख ले, जो मृतक प्रभु में मरते हैं, जो मसीह पर विश्वास करके मरते हैं, वे अब से धन्य हैं। क्यों? आत्मा कहता है, हाँ, क्योंकि वे अपने सारे परिश्रम से विश्राम बोलो पाएंगे विश्राम, विश्राम पाए। और उनके कार्य उनके साथ हो लेते हैं। आमीन। तो जो मसीह में है वे सारे सो जाते हैं, विश्राम लेते हैं, रेस्ट इन पीस कहते हैं, रेस्ट, आराम मिलता है। पहला तसंगी 4 अध्याय 13 पद में यही बात तो पौलुस ने कही कि हम जो है पहला जो भाग है वे सारे विश्राम में प्रवेश करते हैं। हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञानी रहो। सो गए, यहां पे लिखा है आराम कर रहे हैं। तो पहले से अंतिम तक दूसरा भाग जुड़े तब तक जो मर जाएंगे वे सारे विश्राम में रहेंगे। और जब मसीह विरोधी का समय होगा, तब अन्य जाति की कलीसिया में से जो आने वाले थे वे एक भी नहीं होंगे, पर वो सारे जितने भी रह जाएंगे वे सारे चुने हुए नहीं होंगे, एक भी चुना हुआ नहीं होगा। सिर्फ इज़राइल की और ही प्रभु की नजर रहेगी, और इज़राइल में ही कलीसिया का जो अंतिम भाग है वो खड़ा होगा, यानी पैर खड़ा होगा। अंतिम भाग जो सिर है वो तो शुरुआत का समय है, जो पैर है वो अंतिम भाग है। प्रकाशित के 6 अध्याय 10 से 11 पद यहां पे लिखा है, उन्होंने जो इज़राइल में सारा चलेगा कलेश, उसमें भी यहूदी लोग रहेंगे, प्रभु के चुने हुए इज़राइली भाई बहन रहेंगे, विश्वासी रहेंगे। लिखा है, उन्होंने बड़े शब्द से पुकार कर कहा,
हे स्वामी, हे पवित्र और सत्य, तू कब तक न्याय न करेगा और पृथ्वी के रहने वालों से हमारे लहू का बदला कब तक तो न लेगा। ये सारे आत्मा जो देखे, जो चिल्लाते थे कि न्याय दो न्याय दो, कब तक प्रभु तुम इंसाफ कब तक रुके रखोगे, कब इंसाफ करोगे? उनमें से हर एक को श्वेत वस्त्र दिया और गया इन लोगों को एक श्वेत वस्त्र दिया गया और उनसे कहा गया कि और थोड़ी देर तक विश्राम और करो, थोड़ा इंतजार करो, जब तक कि तुम्हारे संगी दास और भाई जो तुम्हारे समान वध होने वाले हैं उनकी भी गिनती पूरी ना तो हो ले। गिनती पूरी होगी। कलीसिया में एक एक व्यक्ति को गिना हुआ है, चुने हुए हैं। बुलाए तो कई हैं, चुने हुए हैं, उसमें हमें आना है। कलीसिया में चुने हुए में आना है, गिनती में आना है। तू आजा, तू आजा, तू आजा, तू आजा, तू आजा, तू आजा, तू आजा। कई सारे चेले थे, प्रभु ने बार को ही नियुक्त किया, सिर्फ बार नहीं थे, वहां पे कई सारे लोग प्रभु के साथ खड़े थे। प्रभु ने कहा, पतरस इधर आजा, ए अंद्रिया इधर आ, योहान चल तू आजा, तू नहीं, तू आजा, फिलिप आजा। ऐसे करके बार को चुन के कलीसिया बनाया। ऐसे जो कलीसिया है वो चुने हुए लोगों की है। तो यहां पे लिखा है, गिनती जब तक पूरी न हो, तो जो अन्य जाति में चुने हुए गिनती में है उनकी संख्या पूरी होगी, और फिर जाकर ये तो सारे सो जाएंगे। इनको कहा जाएगा आप विश्राम लो। और कई दूसरे भी आ रहे हैं, जब तक वे न आ जाए, गिनती पूरी न हो, तब तक आप भी रुके रहो। पहला थिस्सलुनीकी 4:17 में लिखा है, हम भी प्रभु के साथ फिर तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। तो प्रभु के साथ सदा रहेंगे। तो जो कलीसिया का अंतिम भाग आएगा वो भी प्रभु के साथ ही चलेगा रहेगा। प्रकाश 11:15, सातवीं जब तूरी फूकी जाएगी तब कहा जाएगा अब मसीह का राज आ गया, कलीसिया पूरी हो गई है और जो परमेश्वर है उसका राज शुरू हो गया है, क्योंकि शैतान का समय पूरा हो जाएगा और प्रभु का राज शुरू होगा। 1000 साल के बाद भी प्रभु का ही राज रहेगा। 4:17, माफ करो, 11 प्रकाश 15 सुनो आप। जब सातवें दूत ने तुरही फूकी, यानी वो अंतिम तूरी है जो फूकी, तो स्वर्ग में इस विषय में बड़े बड़े शब्द होने लगे। कैसी आवाज आई? जगत का राज्य हमारे प्रभु का और उसके मसीह का हो गया, और वह राज कब तक रहेगा? युगानुयुग राज्य करेगा। तो अब से शुरू हुआ युगानुयुगी राज। क्यों? क्योंकि मंडली पूरी हो गई। कलीसिया के सारे सदस्य, सारे मेंबर, सारे गिनती हुई, चुने हुए, जिनको प्रभु चाहता था उनको सबको इकट्ठा कर लिया है। अब युगानुयुग राज चलेगा। पहला थिस्सलुनीकी 4:16, पहला थिस्सलुनीकी 4:16, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। हाँ, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं देखो मसीह में जो मरे हुए हैं वे पहले जी उठेंगे। वे पहले उठ जाएंगे। तो कलीसिया, पूरी कलीसिया वो उठ जाएगी। पूरी कलीसिया, जो पहला भाग है और अंतिम भाग है, जो काम 2 अध्याय में 50वें दिन पवित्र आत्मा से सारे भरपूर हो गए। पहली बरसात हुई, अंतिम बरसात भी होगी। तो उसमें सारे जो हो गए मसीह के भाई बहन, मसीह वे सारे क्रिश्चियन लोग, वे चर्च के लोग चुने हुए, इन सबको उठाया जाएगा। हमारा आत्मा अब जो मरता है तो हम स्वर्ग में जाते हैं, वहीं पे रहते और इंतजार करते कब प्रभु न्याय करे। तो जो चुने हुए हैं वे कलेश में नहीं जाएंगे, लेकिन मसीह के साथ ही रहेंगे जहां मसीह होगा। पर जब मसीह लौटेगा, आएगा संसार में, नेक्स्ट कमिंग कहेगा, दूसरा आगमन जब होगा, वो दिखाई नहीं देगा, वो प्रकट ना होगा, पर वो जब आएगा तो सबको लेके आएगा और हम 1000 साल राज करेंगे। पहला यूहन्ना यूहन्ना के सुसमाचार 17:24 पद। हे पिता, मैं चाहता हूँ हाँ। कि जिन्हें तूने मुझे दिया है
जहाँ मैं हूँ वहाँ वह भी मेरे साथ हो। तो यीशु की ये इच्छा है कि जहां मैं हूं वहां ये सारे जो तूने मुझे दिए मेरे संग संग रहे और मैं उनके संग रहूं। कि वे मेरी उस महिमा को देखे जो तूने मुझे दी है, तो क्योंकि यीशु तूने मसीह चाहता है कि जो तूने मुझे पिता दिए ये सारे मेरे संग रहे। क्योंकि कि तूने जगत की उत्पत्ति से पहले मुझसे प्रेम रखा। आमेन। तो ये सारा लोग जाने कौन मेरे चुने हुए दास, मेरे विश्वासी चेले। यूहन्ना 14 अध्याय 2 पद, प्रभु ने कहा मेरे पिता के यहाँ रहने के लिए कई ठिकाने हैं, लेकिन मैं चाहता हूं जहां मैं हूं वहां तुम्हें मैं लेके जाऊं। 3 पद, 2-3। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं। हाँ, यदि न होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ तो ले प्रभु जाऊंगा। आ रहा है, नहीं दिखाई देने वाला है, प्रकट होने वाला है, जहां वो है वहां ले जाने के लिए। तो ये सच्चाई है कि वो प्रकट होगा। मंडली को कई बार प्रभु ने, कलीसिया को कई बार कहा मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं, तू तैयार हो, तू तैयार हो, मैं आ रहा हूं। ये 7 कलीसिया को ही कहा गया मैं लौट के आ रहा हूं, तैयार हो। तो उनको ले जाने के लिए, बुलाने के लिए, इकट्ठा करने के लिए पहले ही आ जाए, क्योंकि फिर अन्य जाति में से एक भी बंदा मसीह में नहीं आ पाएगा। अन्य जाति में से कोई भी प्रभु पर विश्वास नहीं कर पाएगा। ये तो अनुग्रह है जो हम विश्वास कर किया है। आज संसार में आप किसी को भी बताओ सुसमाचार, यदि वो चुना हुआ होगा तो ही विश्वास करेगा। आप कह के मर जाओगे, चमत्कार भी बताओगे, अंधे को भी देखता करोगे, देख देख रोशनी दोगे, मुर्दे को भी जिलाओगे, फिर भी विश्वास आएगा ही नहीं, यकीन हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि शैतान ने इनको ऐसे बांधा है कि वे छूट नहीं पा सकते। पर हम जो विश्वासी है, प्रेज़ लॉर्ड, जागते रहना है, आमेन, कहीं सो न जाए। तो पहली ये सच्चाई है, प्रभु प्रकट होगा। कब होगा? शैतान का राज आए उसके पहले प्रभु अपने चुने हुए लोगों के लिए वो प्रकट होगा, और वो अंतिम रहेगा। कलीसिया का पहला भाग पूरा हो जाएगा और दूसरे को भी, यानी इज़राइल के लोगों को भी सुसमाचार दिया जाएगा 2 नबियों के जरिए, और चुने हुए भी जुड़ जाएंगे। तो पहली बार प्रभु प्रकट होगा, आमेन। तो हम चर्च, कलीसिया प्रभु के आने का इंतजार नहीं करते हैं, प्रभु का प्रकट होने का इंतजार करते हैं कि वो आए, आमेन, और हम जल्दी मर जाए, उसके आने के पहले हम सो जाए मसीह में, आमेन। ऐसा कहीं ना हो कि हम रह जाए। दूसरा एक भाग मैं इसका कहना चाहता हूं, यीशु मसीह जो आने वाला है, जकारिया 14 अध्याय 4 पद में लिखा है, तब वो धरती पे आएगा, पहली बार जो प्रकट होगा, और इज़राइल के लिए धरती पे आएगा। किसको? हमें भी लेके आएगा, क्योंकि हम मसीह के साथ हर वक्त रहने वाले हैं। जब वो प्रकट होगा तब हम उसको देख पाएंगे। सिर्फ क्रिश्चियन लोग, चुने हुए लोग ही देख पाएंगे, सारा संसार नहीं देखेगा, क्योंकि वो प्रकट होगा। पर जब वो लौट के आएगा तो सारे लोग देखेंगे। जकारिया 14 अध्याय 4 पद, उस दिन वह जैतून के पर्वत पर पांव रखेगा। देखो वो धरती पे आएगा, जो पूर्व की ओर यरूशलेम के सामने है। तो ये प्रभु यहां पे क्यों आएगा? क्योंकि यहीं पे भविष्यवाणी है कि यहां से वो अपना राज शुरू करेगा। और यीशु मसीह जब मर गया, उसको गाड़ा गया, जी उठा, स्वर्ग में गया, 40 दिन तक चेलों को दर्शन देते रहा, और 40 दिन के बाद जब वो ये यरूशलेम को छोड़कर स्वर्ग में जा रहा था, तो वो यही जगह से स्वर्ग में उठा लिया गया। 10 और 12 पद, प्रेरित काम 1 अध्याय 10, 11, 12। उसके जाते समय जब यीशु जब स्वर्ग में जा रहा था, तब 2
मनुष्य दिखाई दिए, खड़े हो गए और कहने लगे, हे चेलो, यीशु के चेलो, आसमान में क्या देखते हो? वही यीशु जो यह पर्वत से ऊपर गया है, जैतून के पर्वत से, यहीं पे लौट के आएगा। तो आज ये बात है कि जैतून के पर्वत पर ही प्रभु फिर से आने वाला है। वो भविष्यवाणी है 12वां पद। तब वह जैतून नामक पहाड़ से, जो यरूशलेम के निकट एक शब्द के दिन की दूरी पर है, यरूशलेम को लौटे। देखा, तो यीशु को बाय बाय कह के दिया। जैतून के पहाड़ से यीशु स्वर्ग में चला गया, यहीं पे फिर से आने वाला है। तो प्रभु आ रहा है, आसमान में नहीं दिखाई देगा आपको, पर वो धरती पे आएगा, वो राज करने आएगा। वो अकेला नहीं आएगा, पर जो अन्य जाति की कलीसिया चुनी हुई लोग हैं, जो अशुद्ध लोग हैं वे, और जो यहूदी शुद्ध लोग हैं वे भी यीशु के साथ रहेंगे। हम पापी हैं, अन्य जाति को पापी कहा गया है, यहूदियों को पवित्र लोग कहा गया है। अन्य जाति बेसुन्नत या खतना रहित के लोग कहा गया है, यहूदी लोगों को खतना वाले लोग कहा गया है। अन्य जाति में से जो मसीह में आते उनको कहा जाता है, ये तो अनपढ़ गंवार लोग हैं, ये लोगों को कोई धर्म की बात नहीं समझ है, और ये बिना व्यवस्था के लोग हैं। यहूदी लोग वो व्यवस्था के लोग हैं। तो कलीसिया में दो तरह के लोग जुड़ गए हैं, एक अन्य जाति से और एक यहूदी से भी आए हैं। और व्यवस्था बिना के लोग भी है, व्यवस्था वाले भी यानी यहूदी लोग भी है। चेलों ने प्रभु से सवाल किया था, प्रेरितकाम 1 और 3, प्रभु तू कब आएगा? इज़राइल में राज करने के लिए, ले जाने के लिए नहीं। हम भी यहां इज़राइल में कब राज शुरू करेंगे? तो चेले भी मानते थे यीशु का राज होगा। 3 पद, प्रभु ने दुख उठाया, प्रेरितकाम पहला उसने अध्याय। दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों प्रभु ने से कई सारे प्रमाण दिए कि मैं सचमुच जीवित हूं, मुझे छुओ, मुझे देखो, रोटी लाओ मैं खाऊं, और अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया, और 40 दिन तक वह उन्हें दिखाई देता रहा। 6 पद, और परमेश्वर के राज्य के बाद कहता रहा, परमेश्वर का राज्य आ रहा है, मेरा राज्य आ रहा है। मसीह कहता था मेरा राज आ रहा है। तब चेलों ने पूछा, 6 पद, अतः उन्होंने इकट्ठे होकर प्रभु से पूछा, हे प्रभु, क्या तू इसी समय इज़राइल को राज्य फेर देगा? क्या तू इज़राइल का राज शुरू कर रहा है? तो चेले इज़राइल में राज हो जाए परमेश्वर का, और यीशु मसीह राजा हो जाए, ये चेले मानते थे। तो यीशु जब फिर से आ रहा है, वो इज़राइल का राजा होकर आ रहा है, वो इज़राइल में राज करने के लिए आ रहा है, वो 1000 साल के लिए राज करने के लिए आ रहा है। और वो पहले आएगा यरूशलेम के पास जो जैतून पर्वत है, वहां आएगा। अपने चेलों से प्रभु ने कहा, लूका सुसमाचार 22 और 30, मैं अपना राज्य में प्रवेश करूंगा, ऐसे प्रभु ने कहा, ताकि तुम मेरे राज्य में मेरी मेज पर खाओ मेरे पियो। राज्य में। तो प्रभु का राज्य है, कब आएगा? जब वो वापिस आएगा तब प्रभु का राज्य शुरू हो जाएगा, युगानुयुग राज चलेगा। दूसरा पत्रस 1 अध्याय 11 पद, वरन इसी रीति से तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज्य में बड़े आदर के तो साथ यीशु प्रवेश का करने पाओगे। 1000 का साल का ही राज्य नहीं, पर अनंत का राज रहेगा। प्रकाश के 12 अध्याय 10 पद में भी यूं ही लिखा है कि मैंने एक आवाज सुनी और कहा गया, देखो उद्धार, सामर्थ और राज्य हमारा पिता का, परमेश्वर का और मसीह का राज शुरू हो गया है। लूका सुसमाचार 23 अध्याय 42 पद में प्रभु जब क्रूस पर था, तब प्रभु ने कहा, पिता माफ कर इन लोगों को। ये सुनकर जो चोर था उसने कहा, प्रभु अपने राज्य में जब आए तो प्रभु का राज्य आने वाला है। आमीन। उसका राज्य कहां से शुरू होगा? जकारिया 14 अध्याय 1 पद में लिखा है, सियोन पर मैंने मेमने को देखा, उसके साथ विश्वासी लोगों को देखा, 1,44,000 संतों को भी देखा, बड़ी भीड़ देखा, जिनके सर पर पिता का नाम छपा हुआ था। और ये जो है आने वाले सारे लोग हैं, मसीह, ये राज करेंगे, सिखाएंगे। जकारिया
8 अध्याय 3 पद में लिखा है, प्रभु सियोन में रहेगा, यरूशलेम में, और यरूशलेम एक सच्चाई की नगरी कहलाई जाएगी, और वहां प्रभु वो पवित्र पर्वत पर रुकेगा। मिखा 4 और 2 में लिखा है, आओ पवित्र पर्वत पे आ जाओ और वहां पे मैं तुम्हें सिखाऊंगा कैसे कैसे चलना है। तो जो 1000 का साल का राज रहेगा, उसमें प्रभु के चुने हुए सारे लोग ये यहां से शुरुआत करेंगे, क्योंकि 1000 साल में शैतान इब्लिस उसको बंदी करके बांध दिया जाएगा। ये कई सारी बातें आप पढ़ सकते हो, यशाया 52:7, यूएल 2 और 1, यूएल 3 और 17। यहां पे यीशु मसीह 1000 साल में राज करेगा, उसके विषय में लिखा है वो यहां, और वो जैतून के पर्वत से शुरुआत करेगा। लुका सुसमाचार 1:33, जब छोटा बच्चा बालक यीशु, उसके विषय में भविष्यवाणी की गई। 33 पद, लुका सुसमाचार 1 अध्याय 33 पद सुनो। फिर वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा, सदा राज करेगा, और उसके राज्य का अंत ना होगा। तो यीशु का राज वो आना है, और 1000 साल के लिए ही नहीं, पर युगानुयुग वो राज करेगा, ये भविष्यवाणी है। आमीन। तो हम यीशु का इंतजार करते, वो आए पर प्रकट हो, और प्रकट हो और चुने हुए लोग उसके संग चले जाए, क्योंकि हमारा वतन स्वर्ग में है और हम उसके साथ रहेंगे। और अनुग्रह मिला हमें नया जन्म, शायद जो हमारा जो पुनरुत्थान हुआ, तो हम 1000 साल के लिए उसके संग राज भी करेंगे। प्रकाश वाक्य 11 अध्याय 15 पद, जब 7वें दूत ने तुरही फूकी, तो स्वर्ग में से इस विषय में बड़े बड़े शब्द होने लगे, जगत का राज्य हमारे प्रभु और उसके मसीह का हो गया, और वह युगानुयुग राज्य करेगा। तो ये युगानुयुग राज करेंगे। प्रकाश वाक्य 22 अध्याय का 5वां पद, फिर रात न होगी, और उन्हें दीपक और सूर्य के उजियाले की आवश्यकता न होगी, क्योंकि प्रभु परमेश्वर उन्हें उजियाला देगा, और वह युगानुयुग राज्य करेंगे। आमीन। तो इज़राइल के लोग नहीं जानते हैं कि चर्च जैसा कुछ आएगा। यहूदी लोगों की जितनी भी भविष्यवाणी पुराने नियम में की गई है, वे जानते नहीं कि पतरस, यूहन्ना, याकूब, पौलुस, ये सारे लोग की कलीसिया होगी, इनका एक अलग राज होगा। यहूदी लोगों एक ही बात जानते कि हम यहूदी है, हम इज़राइल के लोग हैं, और हमारा यहोवा परमेश्वर वो हमारा ही है, अन्य जाति में कभी वो काम नहीं करेगा। ऐसी सोच रख के वे बैठे हैं, और वे चाहते थे कि यीशु अन्य जाति से प्यार न करे, अन्य जाति के लोगों को चंगाई न दे, अन्य जाति का वो राजा ना हो जाए, वो हमारा ही राजा रहे। पर यीशु मसीह ने के लिए जो वचन भविष्यवाणी था कि वो सब लोगों को परमेश्वर के पास लेके आएगा, और वो ही हुआ। तो जो चर्च है, उनका जो समय है वो दानियल की किताब में नहीं है। यहूदी लोग दानियल की किताब का इंतजार कर रहे हैं, वो भविष्यवाणी पूरी हो उसका इंतजार कर रहे हैं, और उनका समय शुरू होगा जब कलीसिया खत्म हो जाएगी, या जो पहला भाग होगा वो जब समाप्त हो जाएगा, तब जाकर यहूदियों में से इज़राइल के लोग वे यीशु की ओर मुड़ेंगे, और उनमें से अंतिम जो बरसात में इकट्ठे हो गए, वे सारे प्रभु के लोग हो गए। आमीन। और वे भी पहले के संग जुड़ जाएंगे। अंतिम लोग, यहूदी लोग, वो अन्य जाति में आए हुए सारे लोगों को वो लोग भेटेंगे, चुंबन करेंगे, और इकट्ठे हो जाएंगे, और हम प्रभु के साथ रहेंगे। आमीन। तो ये एक सच्चाई है कि प्रभु प्रकट होने वाला है, वो चर्च के लिए है, और जो आ रहा है वो इज़राइल के लिए है, क्योंकि वे लोग देखना चाहते हैं यीशु को, और उनको प्रभु मिलेगा। आमीन। तो ये आशा रखता हूं आप समझ पाए हो। तो चर्च, हम मानते कि चर्च के लोग शैतान के समय नहीं रह गए, वे सारे
पहले ही मसीह में सो जाएंगे और प्रभु जब लौट के जब आने वाला है तब सारे लोग जो प्रभु में सो गए उनके जो सब है कब्र में उनको भी उठाया जाएगा 1000 साल के लिए, उनको भी सेवा के लिए चुने जाएंगे। आमीन। कि संसार में सुसमाचार फैले और जैसे प्रभु ने का वचन कहता है सब जगह पे, जब संसार में हर एक जगह पे सुसमाचार होगा तब जाके अंत हो जाएगा। आमीन। प्रभु हरे को सहाय करें। गॉड ब्लेस यू। प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु ये बातों के लिए। और आपकी वचन से हमने ये बात देखा कि प्रभु हम आपके संग चले जाएंगे, जीवित तो तब होगे जब आप आओगे। प्रभु अंतिम तुरी फूके उसके पहले तो हम आपके पास हो जाएंगे। अन्य जाति का समय समाप्त हो जाएगा, शैतान का समय शुरू होगा, कलीसिया बच जाएगी। प्रभु ये वचन दिया है, धन्यवाद। और जो फंस जाएंगे बाबिल के लोग, गड़बड़ी में रहने वाले, अविश्वास में रहने वाले, गलत आत्मा को पाकर खुश होते हुए गलत आत्मा की शिक्षाएं में, सड़ी हुई शिक्षाओं में फंसे हुए लोग रह जाएंगे, अफसोस रहेगा उनको। प्रभु आपने अनुग्रह दिया है, आंखें खोलिए। धन्यवाद। मेरे भाई बहन जो जुड़े हुए उन सबको रोशनी मिले, सच्चाई मिले, समझ मिले और प्रभु आप में बने रहे। आप जैसा चाहते हो वैसा जीवन में हर एक का हो जाए, अनुग्रह दो। फिर से धन्यवाद। आपने बुलाया है, आपने चुना है, आपने अपनी कलीसिया में हमें सदा रखना चाहते हो और प्रभु आप प्रकट हो उसके पहले आपके आगे हम निर्दोष, पवित्र और प्रभु आप जैसा चाहते हो वैसे हमें बना दो, जिससे हम प्रभु आपके राज्य में सदा आपके साथ रहे। बातों के लिए धन्यवाद। साफ समझ में आ जाए ये बात है यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आओ प्रभु से प्रार्थना साथ में करेंगे। हे हमारे बाप, आप जो स्वर्ग में हो, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बात साथ आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे धरती पर भी पूरी हो जाए। मैं दिन भर की रोटी आज मैं देना, जिस प्रकार हम अपराधी को क्षमा किया है उस रीति भी हमारा अपराध क्षमा करो, वश मत आने दो, पर बुराई से बचा लो, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा पिता आपकी ही है, आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। शेयर करना, सवाल है तो सवाल करना। शांति मिली उससे भी आजादी। शालोम।